हेलो वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा दिया आपको थ्योरम है ना। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस यानी कितना लोड लगाएं कि एक सोर्स से एक लोड पर मैक्सिमम पावर कितना डिलीवर होता है ये पता कर दिया। अब यानी सर्किट में तीसरा पॉइंट है कि वो मैक्सिमम पावर कितना होता है, इसका एक डेरिवेशन छोटा सा निकालेंगे। उसके बाद हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि एक सोर्स से इस लोड तक यानी इस सोर्स से इस लोड पर आपको एक अननोन, अभी नोन है क्या, अननोन है, यहाँ पे कितना लोड लगाऊं नोन नहीं है। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो आप लोड लगाओगे उसके लिए ये वैल्यू अगर नोन है तो अपने आप निकाल देंगे चीज़ों को। तो यानी अभी तक हमने ये पढ़ा कि इस सोर्स से इस लोड पर मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा कब, जब यहाँ का आर एल जो लोड आप लगाओगे उसका मान आर एस के बराबर कर दूं तो क्या होगा, इस सोर्स से इस लोड पर मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। लोड आपने कैलकुलेट किया। अब कोई आपसे पूछेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि बताइए वो पी मैक्स कितना होगा। हाँ ठीक है कि 10 ओम लगाने से, यहाँ 10 ओम था यहाँ भी 10 लगा दिया तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। इतना तो थ्योरेटिकल चीज पता चल गया, लेकिन वो पी मैक्स कितना होगा है ना, वो मैक्सिमम पावर 10 वाट होगा कि 25 वाट होगा कि 500 वाट होगा, ये पावर निकालना है। तो ये हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है। क्लियर। तो अब हम जो थ्योरम एक डिराइव करेंगे यहाँ पे थ्योरी, उसके अंदर ये होगा कि सही में जो फॉर्मूला हम डिराइव करके आ रहे हैं, ये जो वैल्यू कर रहा है उसके थ्रू सही में आर एल आर एस के बराबर होता है तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है। उसके बाद वो जो पी मैक्स होगा उसका फॉर्मूला एक्चुअली निकलेगा कितना, देखिएगा पी मैक्स आगे हम फॉर्मूला निकालेंगे। पहले आपको पहले से ट्रेलर दे देता हूँ, वी एस का स्क्वायर बट्टा 4RL, वी एस का स्क्वायर बट्टा 4RL। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर कहीं का भी पावर अगर निकालते हैं ना तो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। पर ये क्या अपने 4 कहाँ से आ गया, क्यों आता है, इसका भी रीजन है ना, ये मैं बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो वी पी मैक्स जो होता है वी स्क्वायर बाय 4RL, ऐसा क्यों हुआ, 4 क्यों आ गया। अभी तक तो फॉर्मूला यही पढ़ रहा था ना, वी एस का स्क्वायर अपॉन 4RL, सॉरी अपन RL, ये तो होता है वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन ये बाय 4 हो गया तो और तो कम ही हो जाना चाहिए। पर ऐसा क्यों हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं लगातार। देखिए इसका रीजन ये भी होता है कि यहाँ का अगर पावर निकालिएगा, समझिएगा मैं लॉजिक देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ का अगर पावर निकालूंगा तो यहीं का वोल्टेज का स्क्वायर बटा यहीं का रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो पावर होता है। लेकिन जब यहाँ का पावर हम निकालते हैं तो वोल्टेज आप यहाँ का ले रहे हो, देखो वी एस कहाँ का वोल्टेज, यहाँ का तो नहीं है ना, तो यहाँ का जो वोल्टेज लेते हैं, इसीलिए V/2 यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज में अंतर होगा, क्योंकि ड्रॉप तो यहाँ भी होगा ना। तो चूंकि वोल्टेज जब पावर यहाँ का निकाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ सोर्स वोल्टेज, तभी इसीलिए होता है बाय 4। अगर यहीं का वोल्टेज लिया जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर निकालने के लिए तो वी स्क्वायर बाय आर ही होगा। क्लियर। लेकिन अब देखो पावर यहाँ का निकाल रहे हो, वोल्टेज यहाँ का उठा कर ले रहे हो, तो वोल्टेज तो ऑब्वियसली जी, अगर ये दोनों सीरीज में आपस में क्या है, सीरीज में, तो अगर 20 वोल्ट है तो 10 यहाँ चला गया, 10 यहाँ चला गया, 10 यहाँ जाएगा तो 10 ही यहाँ मिलेगा। इसका मतलब यहाँ अगर 10 वोल्ट है, यहाँ तो कितना है 20 वोल्ट। तो इसके टर्म में अगर पावर निकालोगे तो ऑब्वियसली V/2 हो जाएगा, V/2 का नीचे V/4 हो जाता है। अब और फिर भी दिक्कत है तो हम अभी बताते हैं आपको, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाय 4RL, ये एग्जाम में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सीधे पूछा जाता है, और किसी भी एग्जाम में सीधे पूछता है कि किसी सोर्स से किसी लोड पर मैक्सिमम पावर डिलीवर के लिए पी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी एस स्क्वायर बाय 4RL, जहां पे वी एस क्या है, सोर्स वोल्टेज है। अगर इसी का वोल्टेज लिया जाता है तो वी स्क्वायर बाय आर ही होगा, ठीक है। चलिए नाउ फॉर मैक्सिमम पावर कैलकुलेशन, फॉर मैक्सिमम पावर कैलकुलेशन टू दी लोड, हम क्या कर रहे हैं, लोड पर मैक्सिमम पावर अगर डिलीवर करना है तो लोड वी हैव टू फाइंड पी मैक्स। क्या आपने को निकालना है कि वो मैक्सिमम पावर कितना है, इस बार हम ये निकालने के लिए आ रहे हैं। चलिए देखिएगा सॉल्यूशन तो क्या लिखो, ये तो एक तरीके से डेरिवेशन है हमारे लिए, है ना, डेरिवेशन बनेगा, समझिएगा। अगर आपको कोई यहाँ का सिर्फ पावर पूछे, सपोज दैट यहाँ का सिर्फ पावर पूछे, यहाँ का सिर्फ पावर पूछ दे, तो आप कहोगे सर यहाँ का इस एलिमेंट का अगर पावर निकालना है ना, एक काम कर लो सर, इससे बहने वाला करंट निकाल लो सर, है ना, और उसमें इस रेजिस्टेंस का गुणा कर दो तब भी पावर तो बताएगा ना। बताइए I स्क्वायर इंटू RL अगर कर दूं तो बताएगा कि नहीं,
चाहे जो भी उस टाइम इस प्रेजेंट में, इस एलिमेंट के प्रेजेंट में जो भी रेजिस्टेंस रहेगा और जो भी इससे होगी धारा प्रवाहित होगी वही तो उसका पावर होगा। सिंपल पावर अगर निकालना है तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं यहाँ पे, फर्स्ट पहले इस सर्किट का पावर निकालने के लिए हम क्या सकते हैं, फाइंड आई एल। तो आई एल कैसे होगा, आई एल अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इस सर्किट का पावर निकालने के लिए आई एल इंटू आर करना पड़ेगा, आई एल का स्क्वायर इंटू आर। तो आई एल क्या हो जाएगा, आपको कि इस सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है वी एस, और भागा दे दीजिए आर एस प्लस आर एल, आर एस प्लस आर एल, यही ना होगा जी आई एल, बताइए यही ना होगा इस सर्किट का आर एल, है ना। यहाँ आर एल निकल गया, और लोड रेजिस्टेंस जो आर एल है वो तो ऑब्वियसली आर एस के बराबर है, लोड रेजिस्टेंस आर। नौ फॉर पावर ऑन लोड साइड, लोड साइड की पावर की अगर बात की जाए, समझिएगा लोड साइड पावर की बात की जाए तो P बराबर क्या हो जाएगा, इस सर्किट में जाने वाला करंट का स्क्वायर आई एल का स्क्वायर इंटू आर। अब बताइए आर एल है ना, क्योंकि वही का रेजिस्टेंस लेना है। अब समझिए आई एल क्या है, आई एल तो इस सर्किट का ही है ना, जो दिया गया वोल्टेज है उसका आर एल प्लस आर एस, उसका स्क्वायर कर देना है। कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। और बट इनटू क्या हो जाएगा आर एल, ये जो आर एल था ये तो उठा के ही पटक दिया, और आई का मान ये वैल्यू रख दिया, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट, मैं क्या जान रहा हूं, हम जान रहे हैं क्या, वी नो दैट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है ना, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, अगर कोई मैक्सिमम पावर बोलता है कि पावर कितना ट्रांसफर होगा करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी वैल्यू मैक्सिमम होता है वी पी बाय डी आर एल, इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको जीरो कर दीजिए। जो भी वैल्यू देगा वो आपको एक कंडीशन देगा। देखिए समझिएगा बारीकी से, पहले मैं मैथ्स बताता हूँ। मैथ्स का इक्वेशन होता था y इक्वल टू 4x प्लस 5x² प्लस दिस। अगर बोलता था y का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए तो क्या करते थे, y का डिफरेंशिएट विथ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यही तो करते थे। उसमें जीरो पुट करते थे, हमारा x का जो भी वैल्यू निकलता था वो उस y के लिए मैक्सिमम वैल्यू होता था, यही तो होता है। अब देखिए ये p का एक इक्वेशन है, बोल रहा है ये मैक्सिमम कब देगा, तो हम कहते हैं वी नो दैट फॉर मैक्सिमम पावर का डेरिवेशन कर दीजिए, पावर का डेरिवेशन कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू इस वेरिएबल लोड के, किसके, इस वेरिएबल लोड के। अगर ये जीरो कर दिए आर एल का जो मान होगा वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पावर का कंडीशन होता है। अब समझिएगा, तो डी पी लोड साइड है, पावर किसका है, लोड साइड है, यहाँ लोड साइड लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए पी लोड साइड का है ना, बटा डी आर एल। इसका मतलब हमारा किसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाएगा आपको, वी एस बटा आर एल प्लस आर एस का स्क्वायर इंटू आर एल तो है, इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू आर एल। बताइए ये नहीं होगा, इसे का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बताइए जो एलिमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाई डी आर एल, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी आर एल के रिस्पेक्ट में। और ये टर्म है हमारा टोटल, यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट है, टोटल यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, जो कंडीशन देगा वही किसके लिए होगा, फॉर मैक्सिमम पावर कि आर का मान कितना होगा, है ना। हम यहाँ पे तो देख रहे हैं ये कंडीशन पहले से हमने प्रूफ कर दिया है, लेकिन यही निकालना है, निकल जाएगा यही चीज़। चलिए एक बार रफ कर देता हूँ, आप देखिएगा इस चीज़ को, एक बार मैं रफ करता हूँ इसको यहाँ से, चूँकि हमारे पास स्पेस ही नहीं है, यहाँ हटा ही देता हूँ, वैल्यू तो वही निकलेगा पर हटा देता हूँ इसको, है ना। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या करना होता है, ये देखिए क्या करना होता है, एक बार नीचे का करिए डिफ्रेंशिएशन, एक बार ऊपर का करिए, है ना, ये तो होता है। तो चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वी एस का स्क्वायर, ऊपर वाले का पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो आर एल के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, आर एल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके, इनटू नीचे वाला टर्म क्या है, आर एल प्लस आर एस का स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला टर्म तो यही है ना, देखिएगा नीचे वाला टर्म तो यही है ना, ये आर एल प्लस आर एल का स्क्वायर, ऊपर वाला टर्म है वी एस का स्क्वायर इंटू आर एल, है ना। तो हमने एक बार ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया,
तो आर एल खत्म और ये बच गया इंटू दिस माइनस। अब क्या करना है, ऊपर वाले को रहने देता हूँ, वी एस का स्क्वायर इंटू आर एल रहने देता हूँ, है ना। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, नीचे वाले का, आर एल प्लस आर एस का स्क्वायर का, तो उसका स्क्वायर का करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आर एल के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है 2 इंटू, जैसे समझिएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो क्या होगा 2x, है ना। सिमिलरली अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आर एल प्लस आर एस बराबर 0, दिख रहा है ना, बराबर 0। क्लियर। अब यहां से करिएगा, देखिएगा, समझिएगा, इस स्क्वायर से क्योंकि उधर 0 है ये कट जाएगा, वी एस का स्क्वायर यहां से कट जाएगा, बचा क्या समझिएगा आर एल प्लस आर एस, आर एल प्लस आर एस माइनस क्या बचा इंटू आर एल माइनस आर एल इंटू, समझिएगा यहाँ पे माइनस आर एल इंटू 2। ओके, अब यहाँ पे कर सकता हूँ आर एल या आर एल प्लस आर एस माइनस 2RL इज इक्वल टू 0 या आर एस इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एक आर एल से एक 2 कट गया तो आर एस इज इक्वल टू आर एल, आर एस इज इक्वल टू आर एल, यानी आर एल इज इक्वल टू आर एस। ये कंडीशन आ गया कि मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर होगा फॉर, नो वी हैव नो दैट, फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा, उसका डिफरेंशिएशन कर दिए, ये कंडीशन तो आ गया, ये थियोरेटिकली एक कंडीशन आ गया, मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर होगा, मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर होगा जब आर एल बराबर आर एस होगा। एक चीज तो हो गया, अब अपने को निकालना क्या है, मैक्सिमम पावर निकालना है ना, तो कंडीशन तो हमने निकाल लिया, कंडीशन निकाल लिया। एक चीज है जिसको हम बार बार बोल रहे थे, या थेवेनिन भी बार बार बोल रहा था कि जब मैक्सिमम पावर डिलीवर करना होगा तो आरएल को आरएस के बराबर होना पड़ेगा, है ना, ये होना पड़ेगा। तो ठीक है, ये कंडीशन तो आ गया। अब फॉर पी मैक्स, तो अब चलते हैं पी मैक्स अपने को क्या देगा, तो अपने को पता है डिफरेंशिएशन का कंडीशन ले लिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ करता हूँ, है ना। आपको पता है पी मैक्स अगर निकालना है, आपको अगर पता है पी मैक्स निकालना है, अब तो ये नॉर्मल पावर था, अब अगर पी मैक्स निकालना है 9 4 मैक्सिमम पावर, 4 मैक्सिमम पावर, तो क्या बोलेंगे पी लोड साइड जो है वो अगर मैक्सिमम निकालना है, आपको क्या मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम का कंडीशन रख देना पड़ेगा। अभी तो क्या है वी एस बटा आर एल प्लस आर एस, है ना, इसका स्क्वायर इंटू आर एल। अब जब आपको पता हो गया कि मैक्सिमम निकालना है तो आर एल किसके बराबर रख देना है, आर एस। अब ये कह रहा है, पहले नहीं कह रहा था, पहले अपने को पता ही नहीं था कितना रखना है, पर अब ये कह रहा है, जो हमने कंडीशन पहले ले लिया था, है ना। अब देखिए, तो वी एस का स्क्वायर बटा आर एल को आर एस के बराबर करना है, तो 2 यहाँ ये इसके बराबर होगा, आर एल के जगह पे आर एस के जगह पे आर एल रख दूँ तो 2 आर एल हो जाएगा, तो 2 आर एल के जगह पे कितना होगा 4 आर एल और इंटू एक आर एल का यहाँ रह जाएगा। अब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ नीचे का भी एक स्क्वायर रह जाएगा, इसका मतलब ये से इससे कट जाएगा, तो क्या होगा वी एस का स्क्वायर बटा 4 आर एल, वी एस का स्क्वायर बटा 4 आर एल। ये रहा पी मैक्स, ये रहा हमारा पी मैक्स। यही होता है, क्या होता है ये, अब ये बता रहा है कि इस सोर्स से इस लोड पर कितना रहा, ये तो आपको ने पता कर लिया है कि आर एस आर एल के बराबर है, और वो कितना पावर है, वो पावर अब ये बता रहा है कि यहाँ का जो पावर होना चाहिए किसके टर्म में, इस वी एस के टर्म में अगर लिखना है तो वी एस स्क्वायर बटा 4 आर एल, वी एस स्क्वायर बटा 4 आर एल, वी एस स्क्वायर बटा 4 आर। या फिर समझिएगा, अभी मैं एक और ज्ञान दे दे रहा हूँ, यहाँ पे ज्ञान दे दे रहा हूँ, समझ जाइए, ज्ञान दे दे रहा हूँ, अजीब सा वर्ड लग रहा है, समझिए। अगर इसी पावर को और दूसरे तरीके से लिखना है अगर किसी को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यही का अगर वोल्टेज आपने पता करना है, आपको लगता है कि नहीं हम ये 4 आर एल वाला पावर नहीं लिखना चाहते, ये बटे भागा 4 आर एल इसलिए हो गया, भागा 4 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ का सोर्स ले रहे हो। अगर आप इसी का यहीं का वोल्टेज लोगे, यहीं का वोल्टेज लोगे, तो फॉर्मूला आप यहाँ का वी एल निकाल लेना, वी एल का स्क्वायर बटा यहीं का रेजिस्टेंस आर एल, तब भी पावर उतना ही निकलेगा, यहाँ का वही पावर देगा जो यहाँ का देगा। लेकिन चूंकि एग्जाम में पूछता है पी मैक्स बताइए, तो पी मैक्स का फॉर्मूला इसके टर्म में पूछता है कि सोर्स वाले वोल्टेज के टर्म में बताइए, तो वी एस का स्क्वायर बटा 4 आर एल। अगर लोड वाले वोल्टेज के टर्म में आपको निकालना है तब तो वही रहेगा वी एल का स्क्वायर बटा आर एल, तब तो वही देगा। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर ये वी एस का स्क्वायर बटा 4 आर एल क्यों, जबकि पावर बराबर होता है वी एस का स्क्वायर बटा आर। हाँ होता है, लेकिन वहीं का वोल्टेज तब होता है, लेकिन इसके वोल्टेज के टर्म में यहाँ का पावर निकालना है तब भागा 4 हो जाता है।
तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत होना चाहिए। इससे रिलेटेड हम आप क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे कि मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए लोड कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए हमारा वो वैल्यू कितना होना चाहिए, वही लोड हो गया, और वो वैल्यू कितना होगा, और एक एक दो बैटरी लेके देखेंगे, बड़ा सर्किट लेके देखेंगे, बड़ा सर्किट से थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे, उसमें लोड के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसमें पावर के वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम ज़्यादातर यही क्वेश्चन देखने का कोशिश करेंगे कि पावर कैसे कैलकुलेट होगा, वो लोड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये सर्किट है, आप इसमें कुछ पूछ क्या रहा है, ये देखिए आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड। यहाँ पूछ रहा है कि लोड पर जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा उसके वैल्यू को बताइए, है ना, मैक्सिमम पावर डिलीवर टू दी लोड। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया हुआ है, लोड जहाँ पे अननोन है, तो सबसे पहले यहाँ पे पी मैक्स अगर आपको निकालना है, पी मैक्स आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है क्या है, वी एस का स्क्वायर बटा 4RL। तो RL तो आपको पता होना चाहिए ना, सबसे पहले क्या होना चाहिए पता है, RL होना चाहिए, और हमको जानते हैं कि मैक्सिमम पावर अगर डिलीवर होगा तो RL का मान कितना होगा, सॉल्यूशन में देखते हैं बारीकी से। अभी तक हमने ये देखा कि यहाँ पे RL का मान कितना होगा कि मैक्सिमम पावर इस सोर्स से इस लोड पे डिलीवर होगा। अब कह रहा है कि पावर बताइए वो कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बाद, यहाँ रेजिस्टेंस लगाने के बाद पावर कितना डिलीवर होगा। नो, एज वी नो दैट maximum power can be delivered from source to load if and only if RL is equal to RS। जब RL RS के बराबर हो जाए तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। इसका मतलब एक चीज तो तय हो गया कि RL का मान कितना होगा जी, 5 ओम। RL का मान कितना होगा, 5 ओम, है ना, यहाँ 5 ओम हो। अब हो कि P मैक्स निकालना है, तो P मैक्स अगर निकालना है, समझिएगा, P मैक्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या है इस लोड पर मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए, तो VS का स्क्वायर अपॉन 4RL। अगर VS की बात करूं तो सोर्स वोल्टेज कितना है, 25 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RL का मान कितना है जो RS होगा यानी 5। तो मैं कह सकता हूं 25 गुना 25, आसान करने के लिए 4 गुना 25 5, तो 5 से यहाँ गया तो 125 बटा 4, 125 बटा 4, ये क्या हो गया वाट। जो मैक्सिमम पावर का वैल्यू आपसे पूछा है वो मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो 125 बटा 4। 125 बटा 4 के लिए अगर P मैक्स का वैल्यू यहाँ पे बोले कोई तो क्या होगा, 125 को डिवाइड कर दो, 4 3 12, 5 1 है ना, बच गया 1.10, 4 दूनी 8 है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे P मैक्स का मान, P मैक्सिमम पावर 31.2 वाट, क्योंकि पावर का यूनिट किस में होता है जी, वाट में, 31.2 वाट। यहाँ पे मैक्सिमम पावर इस सोर्स से कितना दिया जा सकता है, 31.2 वाट, है ना। अब देखो मैंने एक बोला था ना कि जरूरी नहीं है, अगर किसी को यहाँ का वोल्टेज पता हो तो भी वो पावर का एक नॉर्मल फार्मूला से भी वहाँ का पावर निकाल सकता है। तो वो, लेकिन वही चूंकि हमको पता है वो P मैक्स इसलिए होगा क्योंकि हमने RL को RS के बराबर कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर P मैक्स आपको निकालना है तो आपको पता है इसी लोड, इस RL लोड के का वोल्टेज है ना, इसको मैंने मान लिया VRL, ओके, इसका वोल्टेज का स्क्वायर बटा R कर दीजिए, उसी का RL, तब भी तो निकल जाएगा। चूंकि P मैक्स यहाँ पे भागा 4 इसलिए हुआ है क्योंकि सोर्स वोल्टेज लिया है आपने, है ना। अगर इसी का वोल्टेज लोगे तो V स्क्वायर बाय R करो, है ना, तो करोगे VRL स्क्वायर का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा जिसका स्क्वायर करना है, आपको पता है टोटल वोल्टेज 25 है, कितना है टोटल 25 है।
5 ओम यहाँ है और यहाँ भी 5 ओम देना है मैक्सिमम पावर डिलीवर के लिए, तो बताइए यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का दो समान भागों में प्रतिरोध में अगर वोल्टेज बांटू तो यहाँ 12.5 वोल्ट, यहाँ भी 12.5 वोल्ट, यानी 12.5 वोल्ट यहाँ और 12.5 वोल्ट यहाँ। इसका मतलब है मैं यहाँ लिख सकता हूँ 12.5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ कहीं से वोल्टेज देखना तब ना VS/R फॉर्मूला लगेगा। ओके, बट RL का मान कितना 5, RL का मान कितना 5। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 25/2 का स्क्वायर बटा 5, ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको गुना भाग करने में। अब 25/2 को 25 गुना 25, 2 को भागा के लिए 4, दिख रहा ना यहाँ तक, नीचे दिख रहा है ना, ये 2 का भागा किए 4, 2 का स्क्वायर किए 4 और 5 यहाँ तो है ही, इससे करूँगा 25, कितना निकल जाएगा 125/4, यही तो था 125/4, तब भी कितना लग रहा 31.2 वाट। शक्ति की इकाई किस में होती है, वाट में। क्लियर है। तो देखिए या तो इस मेथड से बनाओ या इस मेथड, ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है इसलिए ये लगाते हैं। अगर कोई ये फॉर्मूला भी किसी को याद है VS/R तब भी तो निकल जाएगा, लेकिन VS/R तब लगता है जब जिस एलिमेंट का वोल्टेज और उसी एलिमेंट का प्रतिरोध तभी नहीं लेंगे। अब रेजिस्टेंस यहाँ लेंगे, अब वोल्टेज यहाँ का लेंगे, तब वही फॉर्मूला थोड़ी लगेगा VS/R, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा VS/4/4RL। क्लियर। तो यहाँ इस तरीके से किसी एलिमेंट का पावर अगर कैलकुलेट करना हो तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक बड़े सर्किट से कैसे सर्किट को सॉल्व किया जाता है ना, और बड़े सर्किट से हम रेजिस्टेंस का मान कैलकुलेट करना सीखेंगे, बड़े सर्किट से मैक्सिमम पावर डिलीवर करना सीखेंगे, और कुछ इंडक्टिव रिएक्टिव कैपेसिटी वाला टर्म से फॉर्मूला भी हम बना के सीखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और बड़े क्वेश्चन। तो आई होप नेक्स्ट वाले वीडियो में हमारा टारगेट होगा कि उसी सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को करें और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक।